नमस्कार दोस्तों, इस समय हम जसोली ग्राम में हैं। लगभग 5-6 हज़ार किलोमीटर ऊपर बांज के जंगलों से हैं और पीछे जगत जंगली जी का पूरा बनाया हुआ वन है पूरा पीछे की ओर, और बहुत शानदार वन उन्होंने बनाया है। और मेरे साथ में जी हैं, साथ में शुभम जी हैं, और हम लोग देहरादून से चलते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमारी यात्रा का नाम है उत्तराखंड बचाओ सनातन जगाओ यात्रा, और सनातन युवा वाहिनी के बैनर के तले है, और जिसमें वृक्षाबंधन अभियान और अन्य सैनिकों के साथियों का सहयोग रहेगा। सितंबर से ये बहुत विराट रूप में निकलेगी, तो उसका एक परक्यूसर हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, और अपने दोनों साथियों के साथ जसोली के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आज एक विद्यालय के हालत क्या हो चुके हैं, जो किसी टाइम पे पब्लिक स्कूलों के बराबर शुमार करने लग गया था। और उसके एक हमारे शुभम हमारे साथ है, तो शुभम जी हमें स्कूल की ओर ले जाएं ज़रा आप थोड़ा। तो शुभम जी हमें ले जाएंगे, और हम चलिए, आप चलिए। और ये पूरा जसोली की क्षेत्र है, और इस वाहन से हम आए हैं। और जसोली का ये जो स्कूल रहा, स्कूल की बड़ी एक खासियत रही है। किसी समय बच्चों ने उनके माता पिता ने बच्चों को कॉन्वेंट या दूसरे स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूल में डाल दिया था। उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और अब देखिएगा। और ये बहुत सुंदर भवन निर्माण है, इसके ऊपर की छत है, और शुभम जी और सैनी जी जा रहे हैं। ये लोग मुझे बताएंगे यहाँ पर कि आज इन स्कूलों की क्या हालत है। तो हम ये जसोली में आए हुए हैं। ये स्कूल अब बंद पड़ चुका है, और बहुत अच्छा विद्यालय एक बारी रहा। ये दुर्गम क्षेत्र का विद्यालय है। मुझे ज़रा संभल के चलना पड़ेगा, लेकिन ये है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अकेले भी एक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। ऊपर चढ़ना जितना कठिन है, नीचे उतरना उतना ही आसान है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसोली नवीन एक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, ये बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन ये अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय जो है आज बंद पड़ चुका है। ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, और ये देखें इसके हालात। यहाँ दरवाज़ा टूटा हुआ है, इस दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, लेकिन ये टूटा हुआ है। ये इसकी खिड़कियां हैं, खिड़कियों के हालात आप देखिए, ये पूरे टूटे हुए हैं। तो आज जर्जर हालत में है, दीमक लगी हुई है। ये देखिए, ये है सरकारी विद्यालयों का किस तरीके से सरकार के पैसों का वो है। और यहाँ लिखा हुआ है किचन कम स्टोर राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसोली नवीन निर्माण वर्ष 2013-14, कुल लागत 1,35,000 रुपये में ये जो बना था ये। और इसमें मेनू चार्ट लिखा हुआ है, किसी समय बच्चों को दिया जाता होगा, तो वो मेनू चार्ट आप देखिए। सोमवार को अरहर की दाल सब्जी चावल, मंगलवार को कड़ी चौसा, बुधवार को मिक्स दाल, बृहस्पतिवार को राजमा छोले, शुक्रवार को लौकी चना, शनिवार को आलू न्यूट्रिला। और बहुत अच्छा चित्रकारी है मध्याह्न भोजन योजना के तहत। अब ये विद्यालय बंद पड़ चुका है। ये यहाँ पे आप देखिए, सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माँ सरस्वती की फ़ोटो है। यहाँ पर पूरी प्लेज है, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरीड हेरिटेज, आई शैल ऑलवेज स्ट्राइव टू वर्दी ऑफ इट,
I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in their well-being and prosperity. Alone lies my happiness. जय हिंद। और ये पूरा का पूरा विद्यालय है, लेकिन विद्यालय के हालत देखिए आप। लोकार्पण किया गया था प्राथमिक विद्यालय जसोली नवीन का, और इसकी लोकार्पण तिथि है 3/2/2010, जिसमें मुख्य अतिथि यहाँ माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष चंडी प्रसाद भट्ट जी, जो बहुत बड़े पर्यावरणविद रहे हैं, द्वारा वरिष्ठ अतिथि माननीय सदस्य श्रीमती ममता कुंवर और विनोद कपरवाण जी, और यहाँ प्रधान अध्यापिका तब रही थी श्रीमती उर्मिला तपलियाल जी, प्रधान थे श्रीमती शांति देवी जी, और जिला शिक्षा अधिकारी थे सत्येंद्र कुमार जी। और ये वी आर ए टोबैको फ्री स्कूल, ग्रेट। सत्य ही सार्थक है, कार्य ही पूजा है, समाज को दुष्टों से उतना ही नुकसान नहीं होता जितना कि सज्जनों की निष्क्रियता से। तो ये सज्जनों पे आक्षेप करता है, और ये स्कूल की हालत देखिए बड़ी जर्जर है। किसी समय अध्यापकों ने आखिरी बार 28 मार्च 2023 को यहाँ पढ़ाया। ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय जसोली A180601 नवीन, A180701 कोटतला, A1808 और A180901 कुछ हुआ है। ये चार्ट अभी तक लगे हुए हैं बच्चों के, इसमें फाउंडेशन क्रिएटिंग बिलियन स्माइल्स, और ये एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन चार्ट है। ये लगा हुआ है। यहाँ पे वेजिटेबल चार्ट लगा हुआ है, जिसमें वेजिटेबल्स के बारे में जानकारी है। और ये जसोली नवीन का कि गुड मॉर्निंग को क्या बोला जाता है, दिस इज़ ऑल विच इज़ रिटन हियर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून, दोपहर, थैंक यू, धन्यवाद, मतलब ये पूरा एक कर्टसी, और ये प्रधानाध्यापिका द्वारा बनाकर यहाँ पर किया हुआ है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसोली नवीन संकुल, केंद्र नगरासू, ब्लॉक आगस्मनी, जनपद रुद्रप्रयाग। और एक यहाँ पर कोट है, बहुत प्यारी कोट, ए बैड टीचर कंप्लेन्स, ए गुड टीचर टीचेस, बट द बेस्ट टीचर इंस्पायर्स द स्टूडेंट्स, ग्रेट। तो बहुत कुछ है। ये कुर्सी, मेज की हालत, कुर्सी तो है नहीं यहाँ, मेज है, जर्जर हालत में है। पेड़ हैं, सांसें हैं, पेड़ हैं, जीवन है। ये तो हमारा वृक्षाबंधन के भी कुछ पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें मिली हैं। और जगत जंगली जी का जब यहाँ प्रभाव है तो होना चाहिए। मैं अपने हर जन्मदिन पर एक पौधा उगाऊंगी। ये बच्चों को प्रेरणा देते थे यहाँ के शिक्षक। और ये विद्यालय, पेड़ हैं सांसें, पेड़ हैं जीवन, पेड़ों की रखवाली हो, जंगल जंगल नाच उठे, चारों ओर हरियाली हो। बहुत सुंदर कोट यहाँ पर है, लेकिन ये दरवाजे, जर्जर हालत, ये जसोली नवीन की स्थिति यहाँ पर दिख रही है। टाइम इज मनी, वर्क इज वर्शिप, बिफोर आई हैव टू गो, द वुड्स आर डार्क and deep, but I have promised to keep and miles to go before I sleep। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये जो पोएम है वो यहाँ पर कोट है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और ये संस्थापक भारत नैनवाल जी, ही पर्सन हु गिव विद, ही इज़ द बेस्ट गिवर बिकॉज गॉड लव्स ए। बहुत शानदार, मतलब इट्स एब्सोल्युटली ग्रेटेस्ट इज नॉट इन व्हाट यू आर, बट इज हाउ you arise after fall. And let us be united in thought, let us speak in one voice, let us be one mind, let us be initiated in one mantra of unity, may we be dedicated for welfare of all। मदर टेरेसा की है, ऋग्वेदा के हैं, मंदल सूक्ता है इसमें। इट इज़ नॉट हाउ मच वी डू बट हाउ मच लव वी पुट इन द डूइंग, इट इज़ नॉट हाउ मच वी गिव बट हाउ मच लव वी पुट इन द गिविंग। तो ऋग्वेदा सूक्त है, लेकिन ये देखिए यहाँ ताला लगा हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है, टूटे हुए हैं एक तरीके से। और ये अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस हॉल होता होगा।
तो ये देखिए कॉन्फ्रेंस हॉल का हालत है। ब्रह्म कमल, मोनाल, कस्तूरी मृग, चार्ट है, बुरास के हैं, राष्ट्रीय विद्यालय, मतलब पूरा। लेकिन इस विद्यालय की ये जर्जर हालत आप देखिए, क्या हालत है। ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, सीलिंग भी टूटने लग गई है ये, क्योंकि कोई है नहीं यहाँ पे। और ये हालात है स्कूल की, ये जसोली नवीन की। तो ये स्थिति इस विद्यालय की जो बंद पड़ा हुआ है, आज कोई विद्यालय में कुछ नहीं है। और यहाँ पर भी कुछ ये स्टेज रहा होगा। बच्चा एक सुंदर पौधा है, सूचना पट है, एनरोल्ड स्टूडेंट कितने हैं, प्रेजेंट एब्सेंट बॉयज़ गर्ल्स, एससी कितने हैं, एससी बॉयज़ कितने हैं, एससी गर्ल्स कितने हैं, पूरा एक आंकड़ा। और हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, ये गीत यहाँ पर है। तिरंगा है भारत माता का, और जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस स्कूल ने बच्चों को बहुत कुछ दिया होगा शिक्षण। और ऐसे ही एक बालक हमारे साथ हैं आज हमारे बीच में। ये उनके यूरिनल्स वगैरह के लिए, ये कुछ एक्सरसाइजेस के लिए थोड़ा बहुत अरेंजमेंट्स। तो इस स्कूल को बहुत ये स्कूल एक बारी जो मैं पिछला वीडियो आपको दिखाऊंगा, जिसके साथ भी लगाऊंगा, आप दोनों में अंतर करिएगा कि आज स्कूल की हालत क्या है। तो हमारे साथ एक हैं शुभम बिस जी, कोदिमा से हैं। और ये पूरा दुख हो रहा है कि कभी इतना महान विद्यालय जो है, और ऐसा एक नहीं, उत्तराखंड के अंदर सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल खड़े हो गए हैं कि अच्छे इंस्टीट्यूशन जो थे वो सब बर्बाद हो चुके हैं। तो यहाँ पर है, तो मैं शुभम जी से अभी बात करूँगा और जानूँगा कि क्या कारण है। क्योंकि हमारी जो उत्तराखंड बचाओ सनातन जगाओ यात्रा है, उसके कि हम समझें कि क्यों हो रहा है ऐसा, किस लिए हो रहा है, क्या कारण है, क्यों हम हमारे विद्यालय इस तरीके से जो शिक्षा का स्तर है या शिक्षा के इस पे पैसा लगा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा लगा होगा, तो वो सब बर्बाद क्यों हो रहा है, क्या कारण है। तो ये सब हम जानेंगे। तो हम अभी बात करते हैं, तो शुभम जी से बात करते हैं। तो ये हैं शुभम बिस्ट। शुभम जी, आप तो कोदिमा से हैं जी, और अब तो आप शिक्षक हो चुके हैं जी सर। किसी समय आपने इसी विद्यालय में, इस तरफ विद्यालय की तरफ आइएगा जरा, आप इस विद्यालय से पढ़े हैं, तो क्या लगता है जब स्कूलों की ऐसी हालत देखते हैं, तो आपको बतौर शिक्षक, एक पूर्व छात्र के रूप में कैसा लगता है? और जी सर, स्कूल की हालत देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं न सिर्फ एक शिक्षक हूँ बल्कि यहाँ का पूर्व छात्र भी हूँ। और मैं यहाँ पे अपने जीवन के 2 महत्वपूर्ण वर्ष मैंने यहाँ पे पढ़ाई की है, कक्षा 4 और कक्षा 5 में। जब मैं यहाँ पे था तब तो बहुत स्कूल अच्छी थी, तब हम कम से कम 15 to 20 बच्चे थे यहाँ पे। और क्लास 4th में मैं 2 बच्चे थे मेरे साथ, एक और मेरे सहपाठी थी। उस टाइम पे हमने बहुत अच्छे दिन बिताए यहाँ पे, बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे पढ़ाई की, पठन पाठन का काम किया, और मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखने को मिला मैम से। मैम ने यहाँ पे हमें एक इंग्लिश स्कूल की तरह, उस टाइम पे यहाँ आसपास ऐसे कोई स्कूल नहीं था, एक प्राइवेट स्कूल की तरह हमें पढ़ाया। और उस टाइम पे काफ़ी इस विद्यालय में काफ़ी आगे तक शिक्षा का विकास किया गया। उस टाइम पे जो नॉर्मल आसपास की शिक्षाएँ, जो लोग थे जहाँ पे शिक्षा मिल रही थी, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे हमें पढ़ाया गया और उस चीज़ द्वारा समझाया गया। और आज मैं एक शिक्षक हूँ, और मुझे पता है कि एक विद्यालय कितना महत्वपूर्ण होता है एक बच्चे के भविष्य के लिए, खासकर जब वो अपने बाल्यकाल की अवस्था में हो। जब हम यहाँ पे पढ़ता था, मैं यहाँ पे, तो हम 10 वर्ष या 11 वर्ष के थे लगभग उस टाइम पे। और उस टाइम पे एक बच्चे की भविष्य की नींव होती है, जो बहुत अच्छे से मैम ने विकसित किया।
और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पुनः ये विद्यालय पुनः स्टार्ट हो जाए और मैम जैसे शिक्षक मैं बन पाऊँ और बहुत सारे बच्चों के भविष्य के लिए आगे लेकर काम करूँ। धन्यवाद। जी 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 जी। श्रीमती उर्मिला थपलियाल जी जो शिक्षिका होती थी यहाँ प्रधान अध्यापक, जिन्होंने इसका पूरा कायाकल्प किया था, जी क्या आप जानते हैं कि आज उनकी स्थिति क्या है? जी सर, अभी उससे अवगत है आप? जी सर, मुझे आज ही पता चला कि मैम का स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है, उनके किडनी में दिक्कत है और आज वो अस्वस्थ चल रही हैं। मैं इस बात से दुखी हूँ, लेकिन मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और जी, भावुक हो गए हैं हमारे के छात्र अपनी शिक्षिका के बारे में जानकर। मैं बताऊं कि श्रीमती उर्मिला थपलियाल जब आई थी तो मुंबई से लौटी और उनका रतुड़ा यहाँ मायका पड़ता है पास में ही, तो उन्होंने गृह जनपद में ज्वाइन किया, शिक्षिका बनी, पहाड़ को चुना, मुंबई को नहीं, देहरादून को नहीं। देहरादून में उनके फादर इंडियन मिलिट्री के ऑफिसर रहे, मकान उनका अपना वहाँ है, लैंसडाउन की रहने वाली है, लेकिन उन्होंने एक दुर्गम क्षेत्र में नौकरी को चुना और इसको इंग्लिश मीडियम बनाने के लिए उन्होंने बच्चों के लिए ड्रेसेस लाना, मेज कुर्सियाँ बनाना, पूरा कायाकल्प किया यहाँ के बच्चों का। और लोगों ने अपने बच्चों को कॉन्वेंट वगैरह में एडमिट करने के बजाय स्कूलों में, या जो वहाँ पढ़ रहे थे वहाँ से निकाल के, जैसे शुभम है वो 2 साल फिर यहाँ पढ़े, उन्होंने नगरासू जाना बंद कर दिया। तो बच्चे जो है उन्होंने पेरेंट्स को भी एक उम्मीद जगी थी और यहाँ पर बहुत शानदार ये इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ, जिसका वीडियो में आप देखिएगा उसे। और लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था और एक अच्छे शिक्षक से क्या प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर अच्छे लोग निष्क्रिय हो जाए वो ज़्यादा खराब है, जैसे कि कोर्ट कहा था। तो हम अपने उत्तराखंड को कैसे बचा सकते हैं? हमें मनन करना पड़ेगा, हमें खुद इनको संवारना पड़ेगा। अगर कोई पलायन का दोषी है तो वो हम हैं। हरे कृष्ण।